Good morning class. Today I will teach you next second lecture on electromagnetic induction. In first lecture I will already taught you change in magnetic flux, how the magnetic flux is changed, how the magnetic flux is determined, and the Faraday flux rule by experiment and the curve, the law of Faraday flux rule. This is also called Faraday flux rule. And we can also determine how we determine the direction of induced EMF or induced current in the coil or a loop or a given circuit, जो भी है. But in this lecture I will teach you the direction, about especially direction. In some cases the Fleming left hand rule is failed, so I will teach you the direction, how we will determine the direction of induced EMF and induced current when flux is changed, linked with the coil or linked with the loop, जो भी है. तो पहला तो हम वही बताते हैं 12 इसमें पहला डायरेक्शन के लिए बताते हैं. ये अपना सोचा हुआ है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं मोहन्स रूल. इसको हम खुद सोचे हैं, खुद बनाए, इसलिए हम अपना नाम दे रहे हैं. पहला इसमें 2-3 चीज सोचना. जैसे फ्लक्स पहले क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एन बी ए कॉस थीटा और एक टर्म है आई. करंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स है. बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, ए इज द एरिया, थीटा इज द एंगल एंड करंट. दीज आर 4 फैक्टर, 4 एंड करंट 5 फैक्टर विच डिटरमाइंस द फ्लक्स. अगर हम फ्लक्स को चेंज करना चाहते हैं, आई है, तो अगर हम फ्लक्स को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फ्लक्स अगर इंक्रीज, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर रहा है, मान लिया कि कोई कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा. अगर किसी लूप का एरिया बढ़ा दे रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा. अगर हम एंगल को बढ़ा दे रहे हैं, एंगल इंक्रीज कर रहे हैं, एंगल डिक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा. करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा. और इंक्रीज करने के लिए एरो हम राइट साइड में एरो दे देंगे. एक एरो बनाया जाता है, राइट साइड में हम एरो बना देते हैं. फ्लक्स इंक्रीज कर रहा, फ्लक्स इंक्रीज एफ आई. अब हम दूसरे में चलते हैं. अगर ये डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है, लेकिन ये इंक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है. उस केस में एरो इस लेफ्ट साइड में देते हैं. ये राइट साइड में एरो होता है और ये लेफ्ट साइड में एरो देते हैं. ठीक है, इसको कहेंगे फ्लक्स डिक्रीज. ये 2 एरो देने का सीख जाएंगे. उसके बाद देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे. अगर 2 ही चीज, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, इनटू द प्लेन है, आउटसाइड द प्लेन है. अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है या आउटसाइड द प्लेन है और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज का एरो राइट साइड में दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, मैग्नेटिक डायरेक्शन अपवर्ड है तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा, करंट का डायरेक्शन होगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, माने मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर. मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा. ये करंट का डायरेक्शन है. करंट का डायरेक्शन डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा. इस तरह से निकालेंगे. इसके अलावा अगर 2 कंटिन्यूअस लूप है, अगर 2 कंटिन्यूअस, वन ऑफ देम इज बिगर देन अदर, एक दूसरे से बड़ा है. इफ 2 कंटिन्यूअस लूप आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, इफ 2 कंटिन्यूअस लूप आर connected with each other, bigger will dominate over smaller one. Bigger will dominate over a smaller loop, that is
द डायरेक्शन ऑफ करंट is determined in bigger loop and then उसके के आधार पर स्मॉलर लूप में होगा। ये दो ठो रूल हम बताए हैं। ये दोनों लूप आपको, दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देते हैं कि फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न्स, मैग्नेटिक फील्ड एरिया, एंगल और करंट पर डिपेंड। करंट फैक्ट इस फार्मूला में नहीं है, लेकिन करंट भी डिटरमाइन करता है फ्लक्स का, कि करंट इंक्रीज कर रहा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, करंट डिक्रीज कर रहा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा। तो करंट अलग से एक फैक्टर है, तो उसको रख सकते हैं। अब ये फ्लक्स है, तो इसमें क्या क्या चीज होगा? अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज किया, एरिया इंक्रीज किया, एंगल डिक्रीज किया, करंट इंक्रीज किया, तो फ्लक्स इंक्रीज मान लेंगे और उसका एरो राइट साइड में दिखाएंगे, जैसे क्या दिखाया, फ्लक्स इंक्रीज, फ्लक्स इंक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज, फ्लक्स डिक्रीज। और डिक्रीज करेगा तो डिक्रीज करेगा, सिर्फ एंगल बढ़ने से फ्लक्स डिक्रीज करता है। और करंट का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर। और अगर दो लूप है, तो दो लूप अगर कंटिन्यूअस है, तो करंट जो इसके आधार पर हम डोमिनेट, इसमें क्या करंट फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसमें अपने आप क्लॉकवाइज हो जाएगा, अगर इसमें क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसमें अपने आप एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से यानी बिगर वाला पर डोमिनेट करेगा। दोनों इंडिपेंडेंट होगा तो दोनों अपना अपना करंट दिखाएगा, उससे मतलब नहीं रहेगा। फिर इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब एप्लीकेशन 1 में आता है टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट। टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप, एप्लीकेशन 1। To determine the direction of current in the loop। लूप में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। मानते एक करंट है, एक वायर से फ्लो रहा, आई इज इंक्रीजिंग लिखा हुआ है, या एक बार बोर्ड में पूछा था कि करंट फ्लो कर रहा है, आई इज डिक्रीजिंग लिखा हुआ था। ये ऊपर लूप है पी और क्यू, इसमें भी लूप है दो ठो पी और क्यू। तो दोनों में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? पहला क्वेश्चन है ये। अब आई इज इंक्रीजिंग है, पहला तो हमको यहीं से समझना होगा। आई इज इंक्रीजिंग मतलब फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? हम अभी बताए थे कि अगर आई इंक्रीज करेगा तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो इसका फ्लक्स इंक्रीज का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में देते हैं? राइट साइड में एरो दे देते हैं, दे दिए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में या नीचे में डायरेक्शन क्या है? तो अगर करंट, हम इस रूल से बताते हैं, पाम रूल से, इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, दिस इज द पोजीशन ऑफ द कॉइल, देन दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऐसे जा रहा है, कॉइल ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड होगा। करंट ऐसे जा रहा है, कॉइल नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड होगा। नीचे में करंट, नीचे में मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। ठीक है। अब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यहाँ भी फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर में क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, यानी क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ऊपर में क्लॉकवाइज होगा, नीचे में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब इसमें चलते हैं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर में अपवर्ड है, तो वही कंसेप्ट है, ये डाउनवर्ड है। अब फ्लक्स आई इज डिक्रीजिंग मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स डिक्रीज कर लेफ्ट साइड में एरो देंगे, फ्लक्स डिक्रीज कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से लेके फ्लक्स की ओर, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, इसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से हम करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो अब हो सकता है आपको समझ में आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन इसी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। मानते हैं कि एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन है, वर्टिकली डाउनवर्ड परपेंडिकुलर प्लेन इनटू द पेपर है। एक लूप है, भी वेलोसिटी चल रहा है PQR। एक दूसरा वही लूप है जो यहां पर है, भी वेलोसिटी चल रहा है PQR। यही लूप है, भी वेलोसिटी चल रहा है
पी क्यू आर। अब तीनों क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अब देखिए, मान लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड रीजन है। अब ये लूप अंदर जा रहे हैं तो पहले एरिया 0 है इसका, जैसे से अंदर जाएगा इसका एरिया बढ़ रहा है या नहीं, और बढ़ गया और बढ़ गया। तो एरिया बढ़ता है तो फ्लक्स क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, फ्लक्स बढ़ता है। तो फ्लक्स इंक्रीज किया, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस दिया मतलब डाउनवर्ड है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें हो जाएगा करंट का डायरेक्शन आर क्यू पी आर। इसमें करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होगा, ये फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, इसका फ्लक्स इंक्रीज ना तो फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज, वेलोसिटी अंदर में जा रहा है, पूरा का पूरा एरिया सेम रह रहा है, इसलिए इसमें नो करंट, जीरो करंट इसमें हो जाएगा। इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और बाहर निकल रहा है, जैसे पहले इतना एरिया था, अब मैग्नेटिक फील्ड घट गया, अब इतना ही एरिया बचा, फिर आ गया तो और एरिया कम गया, यानी फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक एरिया घट रहा है मतलब फ्लक्स डिक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। यानी इसमें करंट का डायरेक्शन हो जाएगा क्यू आर पी, पी क्यू आर पी, इसमें हो जाएगा यानी क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन, क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको आप दोनों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, और भी समझाते हैं डायरेक्शनल रूप में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये एक लूप है, पी और क्यू है, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, बी इज डिक्रीजिंग और घट रहा है। अब तो बी डिक्रीज कर रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है मतलब डाउनवर्ड है, करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। अब करंट का डायरेक्शन, इसमें दो लूप है, एक लूप है छोटा एक है बड़ा, तो हम अभी बोले कि बड़ा लूप डोमिनेट करेगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्लॉकवाइज इसमें हो जाएगा। अब क्लॉकवाइज इस तरह से जाएगा, इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तुमसे पूछेगा कि करंट का डायरेक्शन पी टू क्यू होगा, पी टू क्यू क्यू टू पी, नो करंट, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर होगा पी टू क्यू, नहीं सॉरी क्यू टू पी, क्यू से पी क्यू हो जा रहा है। तो इस तरह से आप करंट का डायरेक्शन दिखा सकते हैं। एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम बताते हैं। चौथा क्वेश्चन है ये, B इज डिक्रीजिंग, यहां भी डिक्रीजिंग ही लिख देते हैं। तो करंट इन PQ, करंट इन PQ, P टू Q, Q टू P, नो करंट, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड कर दीजिए, बी इज डिक्रीजिंग माने फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज होगा तो क्या ये दोनों, हम ये देखेंगे कि क्या दोनों लूप जो है वो कंटिन्यूअस है, नहीं है, मतलब यहाँ का ईएमएफ यहाँ का ईएमएफ सेम है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, नो करंट आंसर होगा। और दोनों लूप में करंट क्लॉकवाइज होगा, दोनों इंडिपेंडेंट है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, सी वर्मा का ये क्वेश्चन है, ये तो अरिहंत एरोडोफ का क्वेश्चन था, ये इस तरह से है। तो पी टू क्यू दे दिया है, करंट डाउन, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, बी इज इंक्रीजिंग दिया हुआ है, तो बोला पी टू क्यू करंट फ्लो करेगा, तो इसमें क्या करेंगे, नो, इसमें भी नो करंट आंसर होगा। और बी इज इंक्रीज डाउनवर्ड है, और बी इज इंक्रीजिंग मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स की ओर, इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट का डायरेक्शन पूरे में। तो इस तरह से ये पहला, दूसरा
तीसरा, चौथा, पांच फिगर बता दिए। छठा फिगर में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिक्स्थ फिगर में क्या होगा कि अगर एक लूप है, एक कैपेसिटर है, P एंड Q दो कैपेसिटर है, एक नॉर्थ पोल उधर से ब्रॉड कर रहे हैं, ला रहे हैं, तो जैसे ही नॉर्थ पोल लाया जाता है तो नॉर्थ का मतलब यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा, अगले चैप्टर में बताएंगे क्यों बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, बस इतना है। और नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ पोल बनता है तो एरो साउथ लिख दीजिए, इसके टिप्स पर एरो दीजिए, देखिए डायरेक्शन क्लॉकवाइज बताएगा। तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, लिख दिया, दिखा दिया। तो पूछता कि व्हाट इज द क्या होगा उसका चार्ज कह सकते हो, या व्हाट विल बी द पोलरिटी ऑफ पी एंड क्यू, व्हाट विल बी द पोलरिटी ऑफ पी, व्हाट विल बी द पोलरिटी ऑफ पी या क्यू, जो मुझे पूछे। तो चूंकि करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में निगेटिव होगा। ऊपर में ऐसा सोच देता है लड़का, लेकिन इंडक्शन में ऐसा ठीक इसके विपरीत होता है। करंट हमेशा निगेटिव से निकलता है, पॉजिटिव की ओर आता है। इसका मतलब अपर प्लेट P विल बी निगेटिव एंड Q विल बी पॉजिटिव। लोग सोच लेता है कि अगर करंट P से निकल रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा। हाई पोटेंशियल किसका होगा? Q का ही होगा। इलेक्ट्रिकल हाई पोटेंशियल Q है, लेकिन करंट फ्लो करेगा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, इसलिए अपर प्लेट निगेटिव होगा, लोअर प्लेट पॉजिटिव होगा। अपर P इज निगेटिव, P इज निगेटिव while Q इज पॉजिटिव। इस तरह से इसका आंसर होगा। छठा क्वेश्चन था। सातवां में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और डायग्राम बताते हैं, सातवां है, सेवेंथ है, ये P लूप है, इसमें एक बैटरी फ्लो हो रहा है और इस तरह से टैपिंग की ऐड हो रहा है, एक बार में सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी दूर जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि मूविंग टुवर्ड्स, ये P और Q मूविंग नहीं, A एंड B ले लेते हैं, या M और N ले लेते हैं। स्विच इज मूविंग, पहला क्वेश्चन है, स्विच इज मूविंग टुवर्ड्स N, टुवर्ड्स N, स्विच इज मूविंग अवे फ्रॉम N, N से अवे जा रहा है। दो क्वेश्चन है, तो पहले मूविंग टुवर्ड्स चलते हैं। करंट पहले इसमें फ्लो करता है, पहले ये फ्लो कराए, क्योंकि बैटरी है तो करंट फ्लो करेगा। अब डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, तो डाउनवर्ड पता चल गया। हम दो ही चीज बोले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड निकालिए और फ्लक्स निकालिए। फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, दो ही चीज आपको सोचना आती है। यहाँ तो क्लियर पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। अब हमको सोचना है फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। अगर ये N की तरफ आ रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा, तो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा, मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा। और स्विच इज मूविंग अवे, अब मैग्नेटिक फील्ड तो डाउनवर्ड ही रहा, पहला के लिए था, ये दूसरा के लिए। फ्लक्स डिक्रीज कर रहा, अगर दूर जाएगा तो फ्लक्स डिक्रीज करेगा, तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, इसमें क्लॉकवाइज हो जाएगा करंट का डायरेक्शन। इस तरह से आप स्विच को नजदीक ला करके दूर ला करके आप बता सकते हैं। 7th 8th हो गया। 9th में चलते हैं, एक और डायग्राम देते हैं। इस डायग्राम में एक बैटरी है, इसके बाद एक टैपिंग की है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फर्स्ट, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेकंड। P में करंट का डायरेक्शन क्या होगा? दो क्वेश्चन है, 11, 9 और 10 दोनों समझ लीजिए। पहला वाला में है कि नीडल इंडिकेटर इज मूविंग
टुवर्ड्स राइट, और दूसरा है इंडिकेटर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। एक राइट की तरफ मूव कर रहा है, एक बार लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। तो पहले हम राइट की तरफ वाला चलते हैं, तो ये नहीं है। तो अगर ये राइट की तरफ मूव कर रहा है, पहले करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, तो अपवर्ड दिखा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड हो गया। अब ये इधर की ओर जा रहा है, तो इसका रेसिस्टेंस बढ़ रहा है या घट रहा है? जब ये नीडल, ये इंडिकेटर जो है अगर राइट की तरफ जा रहा है तो इसका रेसिस्टेंस घट रहा है, घट रहा मतलब करंट बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। और अगर ये दूर क्लॉकवाइज हो गया, अगर ये दूर जा रहा है, मान लो इस तरफ जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो अब बढ़ ही रहा है, इस बार रेसिस्टेंस बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा फ्लक्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। रेसिस्टेंस बढ़ा, करंट घटा, करंट घटा मतलब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसमें, इस बार सेकंड वाले में एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। इस तरह से हम करंट को इस तरीके मेथड से, जो हम मेथड बताएं, डायरेक्शन दिखा सकते हैं। ये एक अच्छा मेथड है करंट दिखाने का। अब हम एक दूसरे एप्लीकेशन में चलते हैं। करंट का डायरेक्शन आप सोचिएगा, और कोई क्वेश्चन मिलता है तो हमको पूछिएगा। आप मोहन सर .classes में इस एड्रेस पर आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एप्लीकेशन 2 में चलते हैं। मानते एक रेसिस्टर है, रेसिस्टेंस R है, एक पाई शेप का एक लेंथ रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है। मैग्नेटिक फील्ड A तक दिया हुआ है, A है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, बस इतना ही तक मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, डाउनवर्ड है। उसके बाद अगला A जो है बिना मैग्नेटिक फील्ड का है। तो ये रॉड यहां से चलना t बराबर 0 से चला, यहां तक पहुंचा, फिर आगे यहां तक जो है 2a है, फिर ये लौटा और फिर यहां तक गया, फिर पहला तक आया। तो फाइंड द ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फ्लक्स EMF अगर EMF, उसके बाद है फोर्स एंड पावर, 4 चीज का ग्राफ है। तो हम एक ही साथ बना लेते हैं, 1 2 3 4। पहला है 0 से लेके A, फिर 2A 3A, एक और है 5 4A। पहला ग्राफ है फ्लक्स पर, फ्लक्स का ग्राफ है। दूसरा ग्राफ है EMF का। तीसरा ग्राफ है फोर्स का। चौथा ग्राफ है पावर का। अब पांचवा भी दिखा सकते हैं, करंट का, आई का। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज होगा तो निगेटिव लेना है। ऐसा कॉन्सेप्ट, एक कन्वेंशन ले लिए। तो पहले हम फ्लक्स निकालते हैं। मानते एक छोटा सा डिस्टेंस चलता है, मानते dx चलता है ये dt सेकंड में, तो लिखेंगे लेट द रॉड इज मूविंग dx डिस्टेंस इन dt सेकंड। तो d5 बराबर क्या होगा, b इंटू da होगा, बराबर b इंटू इसका लेंथ l है, l इंटू dx होगा। माने इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, जैसे एरिया बढ़ते जा रहा है फ्लक्स बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा, उसके बाद एरिया क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। इतना ही मैग्नेटिक फील्ड जुड़ा, फिर लड़ा, फिर कांस्टेंट ही रहा, फिर इधर आने लगा तो एरिया घटने लगा। तो पहले ए तक एरिया बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा, उसके बाद 2a तक कांस्टेंट रहा, फिर लौटा तो 3a भी कांस्टेंट रहा और फिर 4a में घटने लगा। ये फ्लक्स का ग्राफ हुआ। उसके बाद दूसरा क्या है, फ्लक्स EMF निकालते हैं, dt से डिवाइड कर देते हैं, dt से डिवाइड कर दिए तो EMF बराबर हो जाएगा -BLV। ये मोशनल EMF है, माने अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा, एरिया डिक्रीज करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ये,
और एरिया इंक्रीज करेगा तो निगेटिव होगा, यानी फ्लक्स अगर इंक्रीज किया तो ईएमएफ निगेटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ ईएमएफ। उसके बाद यहां तक पूरा फ्लक्स तो चेंज ही नहीं हुआ, इसलिए कांस्टेंट, और उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। ये ईएमएफ का ग्राफ हुआ। अब इसके अलावा हम फोर्स का भी चल सकते हैं। फोर्स ही है, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, बी आई एल होता है, तो बी रहने देते हैं। आई बराबर, पहले आई निकाल लेते हैं, तो आई बराबर क्या होगा, ई बाई आर, आर रेसिस्टेंस है, यानी बी एल भी बाई आर। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो क्लॉकवाइज होगा। ये बताए, ये फ्लक्स इंक्रीज था, फ्लक्स डिक्रीज था, मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड था। तो पहले फ्लक्स इंक्रीज कर रहा था, तो करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माने हैं, तो पहला वाला में एंटी क्लॉकवाइज गया, मतलब ये करंट का डायरेक्शन होगा, उसका बाद करंट नहीं फ्लो करेगा, इस तरह से होगा, और फिर ये डाउनवर्ड हो जाएगा। ये ग्राफ आया करंट का। पावर का क्या होगा, फोर्स का क्या होगा, आई का वैल्यू कितना निकला, बी एल भी बाई आर इंटू एल, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई आर। इसका मतलब फोर्स जो इसका होगा वो निगेटिव अगर होगा तो फोर्स निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। यहां पर फोर्स कुछ भी नहीं लगा क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, और फिर ये पॉजिटिव हुआ। ये फोर्स का ग्राफ हुआ। उसका पावर का ग्राफ चलते हैं। पावर का ग्राफ क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू भी होता है। तो एफ का कितना निकला, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई आर इंटू भी, कितना जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाई आर। यानी भी पॉजिटिव या ईएमएफ पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो, पावर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये पावर का ग्राफ है, पॉजिटिव, इसमें कुछ भी पावर कंजप्शन नहीं हुआ क्योंकि कांस्टेंट था, और उसके बाद फिर पॉजिटिव ही रहा, निगेटिव नहीं गया। तो ये पावर का ग्राफ है। ये पहला फ्लक्स का ग्राफ है यहां तक। दूसरा ईएमएफ का ग्राफ है, ये फ्लक्स का ग्राफ है। तीसरा फोर्स का ग्राफ है ये। चौथा ये पावर का ग्राफ है, और पांचवा ये करंट का ग्राफ है। इस तरह से आप ग्राफ समझ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसमें क्वेश्चन बोल सकता है, ऐड कर सकता है, डू यू थिंक इट फॉलोज द कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, तो वो भी बताते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप यू विल टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ डू यू थिंक इट फॉलोज द कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, ये ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। इसी में टेल क्वेश्चन है ये। डू यू थिंक इट फॉलोज द कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी, क्या कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है? तो आपका क्या आंसर होगा? पहले हम चलते हैं, मैकेनिकल वर्क कितना कर रहा, रॉड मूव कर रहा, तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ डी एक्स होता है। एफ बराबर क्या हो गया, बी एल भी हो गया। या पावर से निकालते हैं, पावर कंजप्शन कितना होगा, पावर इज इक्वल टू कितना हो जाता है, एफ इंटू भी होता है। एफ बराबर कितना आया, बी एल भी बाई बी आई एल होता है, बी आई एल इंटू भी होता है। और आई बराबर क्या निकाले, बी एल भी बाई आर, तो कितना हो जाएगा, बी एल भी इंटू एल इंटू भी बाई आर, मतलब हो जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी स्क्वायर बाई आर। कैसे होगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है पी डी टी। पी बराबर, therefore पी बराबर क्या होगा, डी डब्ल्यू बाई डी टी। डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स बाई डी टी बराबर एफ भी हुआ। इससे निकालेंगे, ये मैकेनिकल वर्क हुआ क्योंकि हम डिस्प्लेस कर रहे थे उसको। अब हम उसको करंट से निकालते हैं। रेसिस्टर में करंट फ्लो कर रहा था, कितना होगा, एच बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी।
आई अभी निकाले BLV/R, तो इसको लिख सकते हैं B² L² V² बाई R² इंटू R इंटू T। एक R से R कट गया, T को इधर ले आते हैं, H/T बराबर होगा B² L² V² बाई R। H/T बराबर P होता है, यानी B² L² V² बाई R। तो जो हीट एनर्जी डेवलप हुआ रेसिस्टर में उतना ही मैकेनिकल वर्क किया रॉड। तो हेंस वी कैन से दोनों सेम आया, हेंस वी कैन से इट फॉलोज द कंजर्वेशन थ्योरी ऑफ एनर्जी। हेंस वी कैन से it follows the conservation theory of energy। ये एनर्जी के कंजर्वेशन थ्योरी को फॉलो करता है। ओके, नेक्स्ट क्लास हम आपको नेक्स्ट वीडियो फिर देंगे हम, और एप्लीकेशन के साथ। कम से कम एक अगला लेक्चर तो सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड ही रहेगा, इसलिए उस लेक्चर को ध्यान दीजिएगा। थैंक यू। होप यू विल अंडरस्टैंड माई रूल्स एंड माई रेगुलेशन। आप इसको समझे होंगे, ये हमको ऐसा आशा है।